गुड इवनिंग। तो आज हम लोग सेट का 10th लेक्चर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट देख चुके थे, डिफरेंस ऑफ सेट देखे थे। और अब हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट के बाद आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। पहले तो ये जान लीजिए कि सिमेट्रिक डिफरेंस, आप लोग डिफरेंस का सिंबल जानते हैं कैसा होता है। ये डिफरेंस का सिंबल है। तो सर एक नया वर्ड आप बोले हैं, ये देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। छोटा वाला ट्रायंगल जो होता है ना, वही इसका नोटेशन है। ये छोटा वाला ट्रायंगल जो है वो किसका नोटेशन है? तो सिमेट्रिक डिफरेंस का। अब मान के चलिए कहीं भी लिखा हुआ है ए छोटा वाला ट्रायंगल और बी, इसका मतलब होता है कि सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट ए और बी में सिमेट्रिक डिफरेंस आपको बताना है एंड डिनोटेड बाय ये। अब ये होता क्या है, देखिए ए में से बी को घटाइए। सिमेट्रिक डिफरेंस हम लोग निकालते कैसे हैं? निकालते ऐसे हैं कि ए में से बी को घटाइए, घटा दिए। फिर यूनियन का मतलब आप जानते हैं, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। और उसके बाद b माइनस ए निकालिए, और दोनों का जब आप यूनियन लीजिएगा उसी को हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट बोलते हैं। तो ठीक है सर, अब हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर इसको समझना चाहें तो एक सेट ए दिया हुआ है और दूसरा सेट आपका बी दिया हुआ है। फाइंड सिमेट्रिक डिफरेंस आपसे पूछा है। तो हम लोग एक काम करते हैं। सबसे पहला काम जो हम लोग करेंगे, क्योंकि सिमेट्रिक डिफरेंस में हमको दोनों चीज़ निकालना होगा, ए माइनस बी भी निकालना होगा। पहले निकाल लेते हैं ए माइनस बी। तो ए है सर ए बी सी और डी, फिर माइनस दे दिए। बी क्या है? बी है, डी है, एफ है और जी है, ये दे दिए आप। उसके बाद थोड़ा ध्यान देने वाली बात ये है कि जो हम लोग डिफरेंस निकालते हैं उसमें करते क्या है, जो कॉमन है उसको काट दीजिए, जो दोनों में कॉमन है उसको आप काट दीजिए। तो दोनों में कॉमन कौन सा है ये हम लोग देख लेते हैं पहले। एक तो लग रहा है सर कॉमन आपका ये है ए बी, हाँ बी है, बी को काट दिए। उसके बाद डी को काट दिए। अब कोई कॉमन नहीं है, तो ये बराबर हम लोग लिख सकते हैं ए और सी। माइनस के बाद एफ और जी बच गया। तो हम बोले थे कि माइनस के बाद बचे ना बचे देखना ही नहीं है, यही है डिफरेंस ऑफ सेट। इसमें जो भी बचा उससे हमको मतलब नहीं है, इसमें जो बचेगा वही आपका आंसर होगा। तो ए माइनस बी आप निकाल लिए, तो बी माइनस ए। अब एग्जाम में ऐसे आप काट मत दीजिएगा, ये हम समझाने के लिए काट दिए हैं, ठीक है। तो बी क्या हो जाएगा? बी है, डी है, एफ है और जी है। माइनस में क्या लिखिएगा आप? ए में क्या लिखिएगा? ए लिखिएगा, बी लिखिएगा, सी लिखिएगा और डी लिखिएगा। तो हमको लगता है एफ और जी आपका बचेगा। बी और डी तो कट जाएगा, एफ और जी बचेगा। एफ और जी बच गया, एफ बचा और आपका जी बचा। अब बोला क्या है? सिमेट्रिक डिफरेंस होता क्या है? ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बराबर होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए।
तो आपने a माइनस बी क्या निकाला, a माइनस बी आपने निकाला AC, AC लिखते हैं यहाँ पे, और यूनियन b माइनस ए क्या निकाला, FG। तो हम देखें यूनियन में कोई छूटना नहीं चाहिए, तो A, C, F और G, यही हुआ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ A एंड B। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो सिमेट्रिक डिफरेंस का आप नोटेशन भी सीख गए कि ये नोटेशन होता है, और सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड कैसे करते हैं। जैसे जैसे A सिमेट्रिक डिफरेंस B हो तो पहले आप A माइनस बी करें, फिर यूनियन B माइनस ए करें। कोई परेशानी सिमेट्रिक डिफरेंस निकालने में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए एक नया चीज़ और सीखते हैं हम लोग, ये बहुत काम का चीज़ है, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। ये बहुत काम का चीज़ है। क्या काम का चीज़ है सर? इसका सेट में तो है ही, फिर मेन है कि इसका यूज जो आपका पड़ेगा वो प्रोबेबिलिटी में पड़ेगा। 12 में इसका खासा यूज है, कंप्लीमेंट ऑफ सेट, इसीलिए इसमें हम इम्पोर्टेंट लगा देते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इससे कंप्लीमेंट ऑफ सेट होता क्या है, एक वर्ड और आएगा आपके लिए जिसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, यहीं पे लिख देते हैं यूनिवर्सल सेट। देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं यूनिवर्सल सेट। सर ये यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या हुआ, थोड़ा ये बताइए। यूनिवर्सल सेट को हमेशा हम लोग यू से डिनोट करते हैं। होता क्या है सर ये यूनिवर्सल सेट, थोड़ा ये बताइए हमको। तो देखिए अब मान के चलिए एक किचन है, एक किचन में आपको हम बंद कर दिए, एक किचन में बंद कर दिया आपको, तो उस किचन में जो भी सामान है उसी का यूज करके ना कुछ आप बनाइएगा। तो मान लिया जाए कि वो जो पूरा किचन है ना, अब मान लिया जाए आपको अगर सब्जी बनाना है, आलू का सब्जी बनाना है और कुछ मिक्स करके, तो आलू लीजिएगा, प्याज ऐसे करके लीजिएगा, तो उसी किचन में जो अवेलेबल है उसी में से आप निकाल के आप यूज कीजिएगा और कुछ बनाइएगा। जैसे अगर हम बोल दें यू मतलब 1 2 3 4 5 6, अब किसी क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दे के सुनिएगा, किसी क्वेश्चन में ये यूनिवर्सल सेट दे दिया, मतलब हर क्वेश्चन का अलग अलग यूनिवर्सल सेट होगा। मान लेते हैं एक क्वेश्चन है जिसमें यूनिवर्सल सेट ये दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। अब इसके बाद जो भी सेट दिया जाएगा, मान लेते हैं एक सेट दिया गया 2 3 4, एक सेट दिया जाएगा 5 6 1 4, मतलब अब जो भी सेट दिया जाएगा उसका एलिमेंट इसी का पार्ट होगा। ए किसका पार्ट है, तो यूनिवर्सल सेट का पार्ट है। बी किसका पार्ट है, तो यूनिवर्सल सेट का पार्ट है। ये बड़ा वाला घर हो गया और ये सब उसी घर का रूम हो गया। ऐसे आप समझिए, मान लेते हैं एक मकान है जिसमें 3 फ्लोर है और उसमें 10 रूम है, तो रूम हो गया सेट, अब पूरा मकान जो हो गया वो हो गया यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट से बाहर कोई भी सेट गिवन नहीं होगा। अगर आपको कोई बोल दे कि C जो है ऐसा दिया हुआ है, तो आप उसको तुरंत मना कर दीजिएगा कि हो ही नहीं सकता, क्योंकि यूनिवर्सल सेट जो है, जो बड़ा वाला मकान है वो 6 तक ही, तो 7 कहाँ से आ गया, यानी ये संभव ही नहीं है इस क्वेश्चन में आ जाए। ठीक है, तो आप लोग यूनिवर्सल सेट का मतलब समझ गए होंगे कि यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है मकान, और जो रूम हुआ वो आपका सेट हो गया, छोटा छोटा सेट हो गया, या उसको सबसेट बोल सकते हैं। देखिए लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए जो है उसका सबसेट है। सबसेट का मतलब क्या होता है, छोटा, लेकिन इसका हर एलिमेंट इसमें होगा। द कंप्लीमेंट ऑफ ए, पहली बात तो है, तो कंप्लीमेंट ऑफ ए जो है उसको डिनोट कैसे करते हैं,
कंप्लीमेंट ऑफ ए को जो डिनोट किया जाता है वो देखिए कैसे किया जाता है, ए डैश से किया जाता है, या यू माइनस ए से किया जाता है, या ए पे सी से किया जाता है, या ए पे ये डैश से किया जाता है, या ए पे टी से किया जाता है। देखिए ये सब सिंबल है, या आपका यू स्लैश ए से किया जाता है, ये स्लैश है ए से किया जाता है। इतना नोटेशन है इसका कंप्लीमेंट ऑफ सेट का। तो क्या बोला है, डिनोटेड बाय, हमने ए डैश लिखा है और यू माइनस ए लिखा है। ये भी नोट कर लीजिएगा कि ए पे सी का मतलब कंप्लीमेंट होता है, ए पे बार का मतलब भी कंप्लीमेंट होता है, ए पे टी का मतलब भी कंप्लीमेंट होता है, यू स्लैश ए का मतलब भी कंप्लीमेंट होता है। तो इतना सारा सिंबल है, किसका सिंबल है, तो कंप्लीमेंट का। अच्छा, उसके बाद ए डैश जो होता है हम लिख देते हैं, ए डैश बराबर होगा सिंपल, यूनिवर्सल सेट में से ए को घटा दीजिए, यूनिवर्सल सेट में से ए को घटाइएगा तो ए का कंप्लीमेंट मिल जाएगा, यानी बड़ा में से छोटा को घटा दीजिए तो कंप्लीमेंट आपका मिल जाएगा। अच्छा, बिना यूनिवर्सल सेट दिए हुए आप कंप्लीमेंट नहीं निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल से आप समझिए, क्या बोला है, पहला क्वेश्चन बोला कि भैया आप निकालिए ए डैश। ए डैश क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से आपने सेट ए को माइनस किया, यही कंप्लीमेंट हो गया। तो ए डैश को क्या पढ़ेंगे, कंप्लीमेंट ऑफ ए। तो यू क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस 2 4 6 8। अब जो कॉमन है, जो दोनों में है, वो तो शहीद हो गया, उसकी तो बात ही नहीं करेंगे, वो तो गया काम से। अब जो बचा है, किसमें बचा है, इसमें, तो हमको लगता है 1 बचा, 3 बचा, 5 बचा, 7 बचा, बस 1 3 5 7, यही आपका कंप्लीमेंट निकला। क्या निकला, ये कंप्लीमेंट निकला। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए गौर से, दूसरा क्वेश्चन गौर से अब देखिएगा। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन आप देखिए क्या बोला है, ए डैश पे डैश, इसका मतलब हुआ कंप्लीमेंट ऑफ ए डैश। इसका मतलब क्या हुआ, कंप्लीमेंट ऑफ ए, इसका मतलब क्या हुआ, कंप्लीमेंट ऑफ ए डैश। तो कंप्लीमेंट ऑफ ए डैश होता है यू माइनस ए डैश। देखिए अब यहाँ समझने वाली बात है, आप इस डैश को बंद कीजिए, एक डैश को आपको बंद करना, ये डैश को बंद किए, ए दिखाई दिया, तो यू में से उसको घटा दीजिए। यहाँ भी आपने डैश को बंद किया, एक डैश को जो सबसे ऊपर में है, तो यू में से किसको माइनस कीजिएगा, तो ए डैश को माइनस कीजिएगा। अच्छा सर, मान के चलिए थोड़ा समय के लिए अगर ऐसा दिया रहता, ए डैश पे डैश और उसके ऊपर डैश, अब क्या करते, तो u माइनस ए डैश पे डैश, ये होता। तो यूनिवर्सल सेट जो आपका है, यूनिवर्सल सेट क्या है सर, तो मेरे हिसाब से यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस ए डैश। ए डैश क्या है, 1 3 5 7। तो अब जो आपका फाइंड होगा वो कुछ ऐसा होगा, 2 4 6 8। अरे सर इसका मतलब तो ये ए आ गया,
ए आ गया, 1 3 5 जाएगा तो ए आ गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक काम की बात भी आपको हम बताएंगे इसमें, एक काम की बात। स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा। तो एक काम की बात देखिए, काम की बात ये है कि नोट करके लिखिएगा, नोट करके ए डैश को हम लोग पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, या फिर इसको क्या पढ़िएगा आप लोग, ए डैश का डैश को क्या पढ़ेंगे हम लोग, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश। और ये बराबर होता है u माइनस ए के, और ये बराबर होता है u माइनस ए डैश के। सर इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, ए डैश तो इसको पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश इसका, और ये माइनस होगा u माइनस ये होगा। यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं है आपको। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है, हाँ प्रैक्टिस सेट हम टेलीग्राम पे दे देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए अब यहाँ से एक प्रॉपर्टी भी हम लोग सीख चुके हैं। क्या सीखे कि अगर कोई बोलता है ए डैश पे डैश, अगर 2 को डैश है तो उसका वो बराबर ए का होता है। ये प्रॉपर्टी सीखे हम लोग। अगर कोई बोलेगा सर ए डैश फिर डैश और फिर डैश, इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 डैश मिलके ए हुआ, इसका मतलब ए डैश हो गया। फिर बोलिए सर ए डैश 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 डैश, 4 गो रहेगा तो ए होगा। इसका मतलब ये है कि अगर इवन डैश है तो आंसर ए होगा, ऑड है तो आंसर ए डैश होगा। मतलब क्या सीखे हम लोग, इवन डैश है, इवन डैश है तो आंसर ए होगा, और अगर ऑड डैश है तो आंसर ए डैश होगा। ये काम की बात हम लोग सीखे इससे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मान लेते हैं कोई पूछ देगा आपसे कि ए पे जो है वो 5 गो डैश है, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश। अगर निकालिएगा ना तो पेज भर जाएगा। वो इवन ऑड है सर, ए डैश हो गया आंसर, बात खत्म। अच्छा कोई बोलेगा कि ए पे जो है ना वो 6 गो डैश है, 3 4 5 6, तो आप बोलिएगा ए होगा आंसर, बात खत्म। तो आप लोग कॉम्प्लीमेंट भी सीख गए। अच्छा कॉम्प्लीमेंट का जो आप लोग नोटेशन देखे हैं वो AC भी होता है, ध्यान रखिएगा। ए पे बार भी होता है, ए पे टी भी होता है, ये सब कॉम्प्लीमेंट का नोटेशन है। कभी कभी ऐसा दे देगा ए पे 1 2 3 4 5 ले, तो आप लिखिएगा बस हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट भी आप लोग सीख गए। चलिए अब आ जाइए। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं।
अभी तक आप लोग को हम क्या क्या सिखा दिए, यूनियन सिखा दिए, इंटरसेक्शन सिखा दिए, डिफरेंस ऑफ सेट सिखा दिए, सिमेट्रिक डिफरेंस सिखा दिए, कंप्लीमेंट सिखा दिए। इतना बात आपको हम सिखा दिए हैं। अब उस पर हम क्वेश्चन बताएंगे। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं बन जाएगा। आपको यूनियन भी आता है, इंटरसेक्शन भी आता है, तो इसमें कोई तरह का परेशानी नहीं होगा। तो हम इसको बोल देते हैं कि ये आपका होमवर्क है। बोलिए, अगर इसमें कोई परेशानी है तो बताइए। कोई परेशानी नहीं। चलिए आपको हम 6 नंबर ही बना देते हैं एक क्वेश्चन। अगर हम 6 नंबर बनाने के लिए बोलें तो आपको क्या दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी। मतलब ये है कि आपको ए और बी में कॉमन क्या है ये आपको बताना है। तो सर ए बी सी डी ई एफ, इंटरसेक्शन बी क्या है आपका, सी है, ई है, जी है, एच है। तो दोनों में कॉमन एक तो सर सी मिला और एक ई मिला, और कुछ नहीं मिला, बस यही कॉमन है। अब कोई पूछेगा नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, तो बराबर 2 हो गया आंसर। तो ये आपका होमवर्क रहा, स्क्रीनशॉट लिया जाए। इधर आ जाइए। इसमें भी वही है, यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना है। तो चलिए अगर हम बात कर लें किसी एक क्वेश्चन की, जैसे 6 नंबर की बात करते हैं। तो 6 नंबर में आपको काम क्या करना है, ए यूनियन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी। आप बचपन से पढ़ते आए हैं कि पहले ब्रैकेट का काम होता है। तो पहले आप ए यूनियन बी निकाल लें, सी को बोलें भैया थोड़ा देर रेस्ट करो। मतलब ए यूनियन बी निकालने का मतलब क्या है, ए को आप लिख लें, यूनियन बी क्या है आपका, और इंटरसेक्शन सी। बोले सी को थोड़ा देर रेस्ट करो। अभी ए और बी का यूनियन हम कर लेते हैं। तो यूनियन मतलब कोई छूटना नहीं चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जहाँ तक सही है। तो अब इंटरसेक्शन सी जो है 10 11 12 13 14। सर ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो भैया कॉमन नहीं है तो हम क्या करें, नहीं है तो फाई होगा। कोई भी कॉमन नहीं है तो फाई होगा। ठीक है, तो ये भी आपका होमवर्क हो गया। इसका भी आप होमवर्क बना के भेज दीजिएगा। जैसे ये क्वेश्चन है तो पहले हम इंटरसेक्शन करेंगे, फिर ये दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, और जो इसका और इसका आंसर आएगा उसको हम यूनियन कर लेंगे। इसमें किसी तरह का परेशानी नहीं होगा। इसमें आ जाइए, ए यूनियन सी कीजिएगा और सी यूनियन डी कीजिएगा। उसके बाद जो दोनों का आंसर आएगा उसका आप इंटरसेक्शन कीजिएगा। इसमें भी कोई तरह का परेशानी आपको नहीं होगा। ये दूसरा नंबर हो गया। तीसरा नंबर आ जाइए। तीसरा नंबर में भी सेम कहानी है आपका, ये सेम कहानी है। इसमें भी ए बी सी और डी दिया हुआ है, आपको यूनियन और इंटरसेक्शन ही पूछा है। तो पहले ब्रैकेट का काम कर लीजिएगा, फिर उसके बाद बाहर का काम कीजिएगा। तो ये भी तीसरा नंबर भी स्क्रीनशॉट लीजिए, ये भी आपका होमवर्क है। जो भी होमवर्क बनाइएगा उसको व्हाट्सएप पे ज़रूर सेंड कीजिएगा, तभी अगला वाला लेक्चर आपको मिल पाएगा, नहीं तो फिर मुश्किल होगा, नहीं मिल पाएगा। चलिए तो आ जाइए इधर, इसमें आते हैं। इसमें अब लोचा क्या है, सबसे बड़ा लोचा पता है इसमें क्या है? इसमें जो लोचा है, ये जो सेट ए दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है बिल्डर फॉर्म में। बी भी जो है वो बिल्डर फॉर्म में है, सी भी जो है वो बिल्डर फॉर्म में है, डी भी जो है वो बिल्डर फॉर्म में है। तो हो सकता है इस क्वेश्चन में आपको परेशानी हो। तो नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 से, अंत कहाँ होता है ना हमको पता ना आपको पता। एक्स इज इवन,
तो भैया इवन सबको पता है, शुरू होता है 2 से, अंत कहाँ होता है किसी को नहीं पता। ऑड भी पता है, शुरू होता है 1 से, अंत कहाँ होता है नहीं पता। एक्स इज प्राइम नंबर, इसका तो कहानी छोड़ दीजिए, 2 जो भी होता है प्राइम नंबर वो आप लिखिएगा। बाद में ये बोला है ए इंटरसेक्शन बी, थोड़ा सोचते हैं। अब कोई बोला इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है जो दोनों में हो। तो एक बोला कि देखो भैया मेरे पास नेचुरल नंबर है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब है। एक बोला नहीं मेरे पास सिर्फ इवन है, 2 है 4 है 6 है। तो कॉमन क्या आएगा? तो नेचुरल नंबर और इवन नंबर में कॉमन होता है। अब हमको तो नहीं पता क्या कॉमन होता है, थोड़ा आप लोग सोचिएगा। तो हमको लगता है सर, अगर थोड़ा दिमाग लगाया जाए इसमें, तो अगर कोई बोलता है, एग्जाम्पल से ही देख लेते हैं कि आपके पास नेचुरल नंबर का भंडार है। देखिए ये नेचुरल नंबर का भंडार है एक आदमी के पास, और एक आदमी बोला कि मेरे पास इवन नंबर का भंडार है। चलिए कोई बात नहीं, तो अब बताइए दोनों में कॉमन क्या हुआ? तो यही तो सर देखिए ना कॉमन है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इक्वल टू, आप लोग अगर लिखना चाहते हैं अपने भाषा में तो ऐसे लिख लीजिएगा, x इक्वल टू 2n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हम बताए थे आप लोग को कि इवन नंबर का फॉर्मूला 2n होता है, और नंबर का भी बताए थे 2n + 1 होता है। तो उसी तरह ये 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, लॉजिकल है, नहीं बनेगा तो हम डिस्कस कर देंगे। सेम कहानी यहाँ भी है 5 नंबर में, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसी सब के लिए आपको हल्का सा इंटरवल भी हम बता दिए, लेना है छोड़ना है। सेट बिल्डर ज़्यादा खतरनाक होता है। आ जाइए, हाँ इसमें क्या पूछा है आपको, आज जो आप पढ़े हैं डिफरेंस पूछा है, a - b पूछा है, b - a पूछा है, a - b पूछा है। तो सर हम a - b पहले निकाल लेंगे, फिर b - a निकाल लेंगे और दोनों का यूनियन कर देंगे, आ जाएगा आंसर। हमको लगता है इसी को कुछ बोला जाता है, अगर आप लोग अभी अभी तुरंत पढ़ाए हैं आपको, इसको क्या बोला जाता है अभी अभी पढ़ाए हैं। अरे सर इसी को अब याद नहीं आ रहा है, इसी को शायद ये बोला जाता है, बोलिए। तो 6 नंबर भी आपका होमवर्क हो गया। आ जाइए 7 नंबर, ये भी वही है। पहले आप काम क्या कीजिएगा, पहले आप ब्रैकेट का काम कर लीजिएगा, फिर कर लीजिएगा। तो 8 नंबर, इसको भी बना लीजिएगा। थोड़ा समझने में अगर ये आपको दिक्कत हो रहा होगा, देखिए इसका आसान तरीका आपको हम बता देते हैं। ये पता नहीं क्यों ऐसा लिखा, इसको ऐसे लिखना चाहिए था, ठीक है। और x जो है वो नेचुरल नंबर है, तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला जो बनेगा वो 1/x बना, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और x जो है वो 8 से छोटा है। तो भैया ये बताइए आप 8 से छोटा मतलब शुरू कहाँ से हुआ? 1 से, तो 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, इसका मतलब यही हुआ। इसका मतलब हुआ 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, इसका मतलब ये हुआ। फॉर्मूला देखिए आपको परेशान कर दिया है। अरे फॉर्मूला है, देखिए x बराबर 1/n है फॉर्मूला, ठीक है। इसमें है x बराबर 1/2n है। तो ये आपका होमवर्क रहा, बना के व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा 9801617623। हिंदी मीडियम बैच के लिए आप
इसी पे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। नंबर भी सही से नहीं लिखे हम। अच्छा, नंबर लिख देते हैं 9801617623। जिनका एडमिशन है उन्हीं को पूरा क्लास मिलेगा। वैसे कुछ कुछ क्लास मिलेगा, जैसे आज हुआ तो फिर अब कब होगा, 3-4 दिन के बाद होगा। तो अगर पूरा क्लास आपको करना है तो आपको एडमिशन लेना होगा। यूट्यूब पे हर 3 दिन पे 1 दिन क्लास होता है। ओके, बाय बाय। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा चीज़ अब बताएंगे हम वेन डायग्राम। उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा वेन डायग्राम के लिए।